एक वही बंदा 10 मिनट के बाद मैच हारने के बाद बोल रहा है कि ये तो हमारा खोटा सिक्का है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। WFI यानी कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और कैसरगंज से बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के जो आरोप लगे हैं उससे राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। किसान नेता राकेश टिकैत से लेकर के कांग्रेस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस बीच खबर आ रही है कि खेल मंत्रालय ने WFI को भेजे संदेश में 72 घंटे में इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण देने को कहा है। साथ में ये चेतावनी भी दी है कि राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011 के प्रावधानों के अनुसार महासंघ के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अलावा 18 जनवरी 2023 से लखनऊ में भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र NCOE में 41 पहलवानों और 13 प्रशिक्षकों और सहायक कर्मचारियों के साथ शुरू होने वाले महिला राष्ट्रीय कुश्ती प्रशिक्षण शिविर को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट समेत 31 पहलवान नई दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं और उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कि विनेश रो पड़ी थी। बोला कि खोटा सिक्का। आपको भी पता है कि हिंदुस्तान में एक लड़की को खोटा सिक्का बोलना मतलब क्या निकाल सकते हो उसका आप। और तुरंत बाद किसी फेडरेशन ने बोला क्या इंडिया में, तो देश के प्रधानमंत्री जी मेरे से मिले हैं, मेरे को एक सहानुभूति दे रहे हैं कि बेटा कोई बात नहीं, हिम्मत बढ़ा रहे हैं। एक वही बंदा 10 मिनट के बाद मैच हारने के बाद बोल रहा है कि ये तो हमारा खोटा सिक्का है। मेरी फैमिली को कैसा लगा होगा, मैं किस दौर से गुजरी थी उस टाइम पे। फेडरेशन ने मेरे को कितना मेंटल टॉर्चर किया था, मैं किसको बताऊं। जब मैंने वो आर्टिकल लिखा था काफी लोगों ने बोला कि ये एक कवर अप करने के लिए, कवर अप नहीं था वो एक रियल स्टोरी थी एक एथलीट की, और हर एक एथलीट को पता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। इतना मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। तो उसको बोला था उन्होंने कि हरियाणा ने आज तक कोई नेशनल करवाया है, तो उसमें ऐसा अभद्र शब्द प्रयोग किया गया था जो मैं आप लोगों के सामने नहीं बता सकता, क्योंकि हमारे साथ महिला खिलाड़ी भी है। हम एथलीट को मतलब यही कि वो पहली बात तो हमारे पास धमकी आती है छोटी छोटी चीजों के लिए कि आपको जान से मरवा देंगे। जान से बढ़ के तो ये धम देता है। विनेश कौन देता है? ये उनके जो खास लोग हैं उनके फोन पे। नाम लीजिए, मतलब फेडरेशन मैं नाम जब जरूरत होगी मैं नाम लूंगी। कब तक आप लोग प्रोटेस्ट पे हैं आगे? जब तक उनको नहीं हटाया जाएगा बिल्कुल, और हम ये कुश्ती का भविष्य है, ये सुरक्षित हाथों में नहीं जाएगा तब तक हम यही हैं, चाहे हमें मरना पड़ जाए, जीना पड़ जाए। बैठे रहेंगे जंतर पहलवानों ने WFI प्रशासन में बदलाव की मांग की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भारतीय खेल प्राधिकरण से बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की अपील की। विनेश का कहना है कि प्रधानमंत्री से उत्पीड़न की शिकायत करने के बाद उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जबकि टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया ने आरोप लगाया कि बृजभूषण शरण सिंह पहलवानों को थप्पड़ मारते थे और उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह पे जैसे ही ये आरोप लगे, बाहुबली माने जाने वाले बृजभूषण तत्काल दिल्ली पहुंचे और उन्होंने सफाई दी और कहा कि ये सब आरोप बेबुनियाद है और वो किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। 66 वर्षीय बृजभूषण शरण सिंह 2011 में भारतीय कुश्ती संघ के प्रभारी रहे, फिर उनको 2019 में 3 साल के लिए निर्विरोध चुन लिया गया। अब बृजभूषण शरण सिंह जो है बीजेपी के वर्तमान में सांसद है और विवादों से उनका बहुत गहरा नाता है। आपको वो घटना याद होगी जब झारखंड में आयोजित एक कुश्ती प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने मंच पर ही पहलवान को थप्पड़ जड़ दिया था। इस बात का भी जिक्र बुधवार को विनेश और दूसरे पहलवानों ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी। इससे पहले वो सुर्खियों में तब आए थे पिछले साल जब उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे प्रमुख राज ठाकरे को अयोध्या में न घुसने देने की धमकी दी थी। बृजभूषण शरण सिंह मुंबई में उत्तर भारतीयों के उत्पीड़न और उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार को लेकर के राज ठाकरे से नाराज थे। हालांकि बाद में उन्होंने ये विरोध किसी तरह से वापस ले लिया था। वो अपनी ही सरकार पर वार करने से भी बाज नहीं आते हैं। 2022 में मानसून के दौरान उनके क्षेत्र में जब बाढ़ आई तो अव्यवस्था को लेकर के योगी सरकार पर हमला बोला और कहा कि बाढ़ से निपटने के लिए जो व्यवस्था होती है, मीटिंग होती है, वो की ही नहीं गई। इतना ही नहीं, बाबा रामदेव के खिलाफ भी उन्होंने मोर्चा खोला और यहाँ तक कह दिया कि महर्षि पतंजलि के नाम पर वो कारोबार कर रहे हैं। पतंजलि की ओर से कानूनी नोटिस भी उनको मिला, लेकिन वो अपनी बात पर
अड़े रहे और अब भी वो कह रहे हैं कि इन महिला पहलवानों ने पहले ऐसे आरोप क्यों नहीं लगाए, सामने कोई आता क्यों नहीं जिसका शोषण हुआ है। सिर्फ सामान्य रूप से आरोप लगा देने से बात नहीं बनेगी और वो किसी भी जांच का सामना करने को तैयार है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट करके इस मामले में कार्रवाई की मांग की है और उधर कांग्रेस ने भी हमला बोल दिया है कि जो पार्टी जिस बीजेपी के नेता पीएम मोदी बेटी बचाओ की बात करते हैं उस पार्टी के सांसद पे यदि ऐसे आरोप लग रहे हैं तो इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। जैसे इसको लेकर के अपडेट मिलेगा हम आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर।